रुपौली इलाके में जब घूमते हैं तो सबसे ज़्यादा बात होती है कि यहाँ भय का माहौल रहता है, क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो इस पर कैसे रोक करेंगे आप, इस पर क्या विचार है? चिराग जी बोले कि गठबंधन में सीट चला गया, अच्छा। तो हम बोले कि हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए आज तक तो जीत के गई है, न क्षेत्र घूमती है और कहीं भी विकास का काम नहीं किया और जनता का कहीं काम नहीं किया, इसलिए लोकसभा में खड़ी हुई तो जनता ने उसको नकार दिया। नोटा के बराबर भी वोट उसको नहीं आया। अभी आपको सिंबल भी मिल गया, सुनने में आया कैंची छाप मिला है। निर्दलीय जीते हैं पप्पू यादव, वो भी कैंची छाप से जीते हैं। तो उनसे भी क्या समर्थन के लिए बात कर रहे हैं आप लोग? उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है? यहाँ के जो बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं भवानीपुर रुपौली में, वो कहते हैं कि हर बार शंकर सिंह जी का हवा बनता है, लेकिन अगड़ी पिछड़ी हो जाता है आखिरी चुनाव जाते हुए। आपको भी ऐसा लगता है कि लास्ट में जाते आते यहाँ का चुनाव अगड़ी पिछड़ी हो जाता है, जातिवाद की तरफ बढ़ जाता है? शंकर सिंह जिंदाबाद, शंकर सिंह जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों उपचुनाव चल रहा है। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारे साथ अभी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह हैं, यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र से। फरवरी 2005 में चुनाव जीते थे, कुछ महीने का ही टेन्योर था इनका, लेकिन लगातार 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं और ये छठा या सातवां चुनाव है, छठा चुनाव है जी। तो विधायक जी, पहले थोड़ा ये बताइए कि राजनीति में कैसे आए, कहाँ से शुरुआत होती है, थोड़ा संक्षिप्त में। राजनीतिक में हम पढ़ाई के जीवन से ही, स्कूल के टाइम से ही हम राजनीतिक में आए और 30 साल से गरीबों का सेवा करते आ रहे हैं। हॉस्पिटल रहे या सुरक्षा का बात रहे, हर चीज़ में हम 24 घंटा हम तैयार रहते हैं और गरीबों का हम मदद करते हैं। जनता भगवान ने आदेश किया, हमको टिकट नहीं मिला तो जनता भगवान के आदेश से हम नॉमिनेशन दिए और आशीर्वाद मिल रहा है, भारी बहुमत से जीत होगा। तो आप शुरू से क्या लोजपा से ही जुड़े थे? हाँ, स्थापना काल से ही हम जुड़े थे लोजपा से। इस बार क्या बात हुई, पार्टी ने क्या बोला कि नहीं देंगे टिकट या? चिराग जी बोले कि गठबंधन में सीट चला गया, अच्छा। तो हम बोले कि हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो हम चल दिए, अपना जनता भगवान से आदेश लिए और हम नॉमिनेशन किए और चुनाव लड़ रहे हैं। आपका देखा जाता है कि लगातार 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं, वोट आपका लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन परिणाम सफल एक ही बार हो पाए। तो क्या कमी रह जाती है, क्या लगता है? देखिए, कमी कहीं नहीं है। जनता का आशीर्वाद, जितना भी वोट मिलता है वो आशीर्वाद के रूप में मिला है और हम कभी नहीं छोड़े हैं। जनता का सेवा करते आ रहे हैं और जब तक जिंदगी है हम जनता के लिए समर्पित हैं। आगे किसी पार्टी में जाएंगे, किसी का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, वो तो आगे की बात, अभी किसी पार्टी में जाएंगे न जाएंगे वो तो जनता भगवान के ऊपर है। और हम मीटिंग करेंगे रुपौली विधानसभा में, पूरे विधानसभा का बुलाएंगे, तो सबका राय विचार से ही हम किसी दल में, किसी पार्टी में जुड़ेंगे। अभी आपको सिंबल भी मिल गया, सुनने में आया कैंची छाप मिला है। निर्दलीय जीते हैं पप्पू यादव, वो भी कैंची छाप से जीते हैं। तो उनसे भी क्या समर्थन के लिए बात कर रहे हैं आप लोग? उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है? देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद है और हमको हर जाति धर्म का समर्थन प्राप्त है और हम किसी जाति धर्म पर नहीं करते हैं, हर जाति धर्म का समर्थन। अभी जो इतने दिनों से विधायक हैं बीमा भारती जी, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? 2000 से लगभग लगातार ही रही हूँ। देखिए, आज तक तो जीत के गई है, न क्षेत्र घूमती है और कहीं भी विकास का काम नहीं किया और जनता का कहीं काम नहीं किया, इसलिए लोकसभा में खड़ी हुई तो जनता ने उसको नकार दिया। नोटा के बराबर भी वोट उसको नहीं आया। अब की बार भी वही हाल होगा और जनता का आशीर्वाद, जनता का मालिक का आशीर्वाद है और भारी बहुमत से हम जीतेंगे। जदयू ने नए चेहरे को उतारा है, कलाधर मंडल को। पिछले चुनाव में आप दोनों भी मैदान में थे, 2020 में वो भी निर्दलीय थे। तो उनकी दावेदारी को कैसे देखते हैं आप, या फिर देखिए, जदयू की दावेदारी को? जब जनता का आदेश हो गया तो कोई दावेदारी नहीं, जनता ही भगवान है। अगर उसके आगे कोई नहीं है, जनता भगवान है, आदेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, हम जीतेंगे। रुपौली इलाके में जब घूमते हैं तो सबसे ज़्यादा बात होती है कि यहाँ भय का माहौल रहता है, क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो इस पर कैसे रोक करेंगे आप, इस पर क्या विचार है? इस पर हम सुरक्षा देने का काम करेंगे, हम मजबूती से जनता का हम साथ रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे।
आपको लगता है कि सरकार की विफलता है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हो पाया इतने दिनों में? हाँ, सरकार का तो विफलता ही है। कहीं प्रशासन का जो कमी है, कहीं हत्या हो रहा है। भवानीपुर में देख लीजिए, बिमल यादव का हत्या हो गया। गोपाल यादव। हाँ, गोपाल यादव का तो 2 महीना नहीं हुआ है, 1.5 महीना। तो बहुत शरीफ आदमी थे, व्यापारी थे, उसका हत्या जमीन विवाद में उसको मरवा दिया। क्या लगता है उसके पीछे क्या किस तरह की साजिश लग रही है? वो कुछ आदमी पर तो FIR हुआ है, कल FIR हुआ है, तो अब वो जांच का विषय है। अगर सही पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगा। कई सड़क जैसे यही बरहरा वाला में हम लोग खड़े हैं, बरहरा वाला सड़क इतना खराब दिखता है। कई जगह पुल बनना है, शेखपुरा घाट हो गया, कांप वाला बलिया घाट हो गया। इनको लेकर क्या करेंगे आप? कैसे पुल बनवाएंगे सड़क? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे कि जितना विकास हो, अगर हम लोग विधानसभा में आवाज़ बुलंदी से आवाज़ उठाएंगे और सब काम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और क्या क्या प्राथमिकता है आपकी, क्या क्या इसके अलावा जो मैंने गिना दिया उसके अलावा? सबसे पहले तो हम सुरक्षा के लेके करेंगे, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य में हम 25-30 साल से गरीबों का सेवा कर रहे हैं। पूर्णिया हो, पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह हम फ़ोन से ही और आर्थिक मदद भी करते हैं गरीबों का। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसमें आपके साथ गुलाम सरवर साहब खड़े भी हैं, वाहिदा सरवर की पति। तो आप लोग ने क्या एक राजपूत मुस्लिम एकजुटता का एक मिसाल क्या खड़ा किया, ऐसा लगता है कि पूर्णिया के अंदर? देखिए, गुलाम सरवर जी किसी जाति बात नहीं किए और इनको भी हर जाति का समर्थन मिला। दलित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम, हम लोग सब साथ मिलके इनको समर्थन दिए और 2 बार विश्वास लगा, हम लोग मजबूती से इसका साथ दिए। सब वर्ग का लोग, दलित हो, मुस्लिम हो, राजपूत, ब्राह्मण, सब मिलके हम लोग इनको बनाए। यहाँ के जो बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं भवानीपुर रुपौली में, वो कहते हैं कि हर बार शंकर सिंह जी का हवा बनता है, लेकिन अगड़ी पिछड़ी हो जाता है आखिरी चुनाव जाते हुए। आपको भी ऐसा लगता है कि लास्ट में जाते जाते यहाँ का चुनाव अगड़ी पिछड़ी हो जाता है, जातिवाद की तरफ बढ़ जाता है? अब की बार कोई जातिवाद नहीं है। अब की बार जनता फैसला ले लिया है, परिवर्तन होना है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते जनता को हमारे तरफ से कैची छाप 11 नंबर पर वोट दिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।